चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान के दिल लाहौर पहुंच गया। कज़ाफी स्टेडियम में रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टकराएंगे। दोनों टीमें एक दूसरे को जेर करने के लिए पुरुउम्मीद। इंग्लैंड के पास मैच का पांसा पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद। बेन डकिच, हैरी ब्रूक, जो रूट और जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद इंग्लिश टीम के मजबूत पिलर। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर कहते हैं पाकिस्तान की कंडीशन से आगाह हैं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया 5 सीनियर खिलाड़ियों से महरूम, मगर तजर्बे और जवानी का इम्तजाज मौजूद। मैथ्यू शॉट, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, एडम जाम्पा और एरन हार्डी मैच का पासा पलट सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ बोले 5 खिलाड़ियों के स्क्वाड में ना होने पर कमजोर ना समझा जाए। पाकिस्तान को अलावा इंग्लैंड को सपोर्ट करने आया हूँ। इंग्लैंड की टीम मेरी फेवरेट टीम है। हमारी दोनों टीमें हमारे मेहमान हैं। बस सिर्फ ये हम चाहते कि अमन से हो जाए मैच, कोई ऐसा वाक़या ना आ जाए। हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला और इंग्लैंड ये मैच जीतेगी और ये कप इंशाल्लाह आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला। ये अटक से आया हूँ। मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। जिंदा दिलाने लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश थी इतनी। फैमिलीज और यार दोस्त की टोलियों के शक्ल में कज़ाफी स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी। कोई ऑस्ट्रेलिया का फैन तो किसी को इंग्लैंड की जीत की उम्मीद। शायकीन क्रिकेट का कहना है पाक भारत टाकरे के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच सबसे सनसनीखेज होता है। पाक भारत टाकरा लाहौर में होता तो मजा दुबाला हो जाता। फाइनल से पहले फाइनल, पाकिस्तान और भारत कल मध्य मुकाबिल डू और डाई मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स तैयार, जीत भी लाजिम दरकार। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा कल दुबई में होगा। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए बेकरार। शाहीनों के दुबई में डेरे, भरपूर प्रैक्टिस की, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जोरदार मशकें की। इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा भारत से मैच का कोई इजाफी प्रेशर नहीं है। जनूबी अफ्रीका का चैंपियंस ट्रॉफी में फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पुरोचीज ने पहले खेलते हुए 315 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगान बल्लेबाज 208 रन पर ढेर हो गए। रियान रिकेल्टन 103 रन बनाकर नुमाया रहे। अमरीकी सदर ने अपने ही मुल्क की दिफाई लाइन हिला के रख दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डॉन रोसेनक्लेन अगले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नामजद। अमरीकी सदर का महकमा दिफा में बड़े पैमाने पर छांटियों का फैसला। पेंटागन में 5,500 सिविल मुलाजमीन को निकालने का इंदिया दे दिया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा रूस की तरदीद कर दी। कहते हैं 9 मई को मॉस्को नहीं जा रहा। रूस और यूक्रेन मिलकर काम करने की जरूरत है। अमेरिका ने यूक्रेन से जंग पर आने वाला खर्च मांग लिया। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन से $500 अरब मुआवजे का मुतालबा। कहा हमने यूक्रेन जंग पर अपने मुल्क का खजाना खर्च किया। उधर यूक्रेनी सदर कीमती मादनियात अमेरिका पर कुर्बान करने को तैयार। अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमेरिका सरमायाकारों को रसाई दे दी जाएगी। सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मुआहिदा करने पर आमादा हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में पीटीआई की शिकायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से 7 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। अपोजिशन ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक तजावीज़ दी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने पीटीआई वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजवज़ा इजलास के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। उमर अयूब ने पार्टी क़यादत और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। हमारे केसेस नहीं लग रहे। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको एक्सरसाइज की मशीन के नहीं हो रही। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है और ये ज़्यादातर पंजाब में ये फस्तैयत बड़े अरसा से शुरू है। बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं, वोट नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज। चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को। इसीलिए हम फिर सियासी जद्दोजहद की जानिब बढ़ते हैं।
चीफ जस्टिस को 26 नवंबर से मुतालिक बताया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी हैं। उमर अयूब ने कहा बानी के खतूत और वकला पर झूठी FIRs का मामला सामने रखा। चीफ जस्टिस को बताया जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा जब अदालत से रास्ता नहीं निकलता तो सियासी जद्दोजहद वाहिद हल है। चीफ जस्टिस से कहा ज़ेरे इल्तवा टैक्स मुकदमात को मेरिट पर जल्द निपटाया जाए। खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म ने अदालत के नए केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करेंगे। उधर शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की रिटेलर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए एहसन इक़दाम। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। पंजाब में आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी बैठक की तैयारियां। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। सदर आसिफ अली सरदारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। हुकूमत की यकीन दहानी पर सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना ख़त्म। सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हल के लिए हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। राना सनाउल्लाह की मुलाजमीन को मसाइल हल कराने और मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से बात करेंगे। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मज़ीद वसअत देने का फैसला। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन 3 रोज़ा दौरा सिंध पर निकल पड़े। GDA क़यादत बिजनेस कम्यूनिटी और सहाफ़ी बरादरी से मुलाकातें शेड्यूल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्की मसाइल और अवाम के मौजूदा हालात का हल चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई बोले बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहाद में शमूलियत से अपोजिशन मज़ीद मजबूत होगी। IMF का वफ्द मार्च के शुरू में पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF नुमाइंदे के मुताबिक वफ्द कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा लेगा, मुज़ाकरात भी करेगा। उधर बिजली 8 से 10 रुपए यूनिट सस्ती होने की उम्मीद। हुकूमती मंसूबा तैयार। कर्जों की अदायगी में 1.3 खरब रुपए की कमी से गुंजाइश पैदा की जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के वफद की मुलाकातें। कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफद की क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बैरिस्टर सैफ ने कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पूरे खुलूस नीयत से कुरम तनाज़े के पायदार हल के लिए कोशा हैं। हुकूमत मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। शरपसंद अनासिर को उनके मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए पंजाब को आलमी सतह पर माहौलियाती लीडर बनाने का सफर शुरू। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से UNEP और जर्मन ऑफिशल्स पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। माहौलियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा कार्बन क्रेडिट सिस्टम से मकामी मैशत और कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा पहुँचेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन से टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। तालीमी मंसूबों पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत, सनअत और एकेडमिया के दरमियान खला को कम करना वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध तालीमी इदारों के साथ शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करेगी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में पोलिंग जारी। कचहरियों में गहमा गहमी, हज़ारों की तादाद में वकला हक़ राय दही के लिए मौजूद। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की सदारत के लिए अब्दुल वाहिद कुरैशी और सैयद वाजिद अली शाह गिलानी आमने सामने। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की नशिस्त पर साकिब अकरम गोंदल और आसिफ नस्वाना में मुकाबला। दोनों ग्रुप्स के हामियों की अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, अहलकारों की भारी नफरी तैनात। लाहौर में बाइकर लेन मंसूबे का रंग उतर गया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शोकस जारी। तर्जुमान LTA ने बताया, कंपनी ने मकामी तौर पर तैयार पेंट इस्तेमाल किया, 1 साल की मेंटेनेंस गारंटी दी। कॉन्ट्रैक्टर ने मुतासरा हिस्से पर पेंट का काम दोबारा शुरू कर दिया। यरगमालियों और कैदियों के तबादले का 7वां मरहला। हमास ने मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से 602 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने का इम्कान। इसराइली यरगमाली शेरी बेबास के लवाहिकीन ने इसराइली वज़ीर आज़म का दावा मुस्तरद कर दिया। इसराइली फ़ौज ने भी शेरी बेबास की लाश की शनाख्त होने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब रियाज में अरब और खलीजी ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात। मिस्र की क़यादत में गज़ा की तामीर नौ के मनसूबे पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के गज़ा की तामीर नौ के मंसूबे की शदीद मजम्मत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गज़ा पट्टी पर कब्जे का मंसूबा कारगर है मगर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करेंगे। उधर हिज़्बुल्लाह के शहीद रहनुमा इज्तिमा कल बैरूत में होगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने वीज़ा के लिए शराइत सख्त कर दी। वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट में कम अज़ कम $5,000 यानी 13,97,000 पाकिस्तानी रुपए होना लाजिम करार। सिफारत खाने में दरख्वास्त जमा कराते वक्त होटल या रिहाइश का सबूत फ्राहम करना होगा। दरख्वास्त के साथ कंफर्म रिटर्न टिकट भी दिखाना ज़रूरी होगा। वीज़ा फ़ीस $69 अमेरिकी मुकर्रर। अमाराती दफ्तर खारिजा के मुताबिक तमाम वीज़ों के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा कराना ज़रूरी होंगी। अमेरिका की जानिब से महसूलात के नफाज और तजारती पाबंदियों पर चीन का इजहार तशवीश। चीनी नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़जाना का वीडियो कॉल पर राबता। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बाहमी तशवीश के अमूर पर बातचीत करने पर भी इत्तेफाक। देखिए, जिस तरह की कॉम्बिनेशन है साउथ अफ्रीका का, इट्स यू कैन से कि ये टीम जो है मून एंड बियॉन्ड है, क्योंकि इनके सारे जो फॉसेट ऑफ द गेम है वो कवर्ड है। मुझे पहली दफ़ा अफगानिस्तान की टीम में, मुझे माजरत के साथ क्रिकेट है हो जाता है, मगर फील्डिंग तो आपके हाथ में है ना, इतनी गंदी फील्डिंग। ठीक है, मैच होने जा रहा है और उसकी भी उसी तरह से मुकाबला एक्सपेक्ट किया जाता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, उसी तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच। कंपटीशन कितना टफ देख रहे हैं? पहला मैच होगा जो लाहौर में होगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और दोनों रवायती हरीफ टीमें हैं, बड़े अरसे दराज से इनके भी कांटे के मैच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच यकीनी तौर पर खासा कांटेदार होगा, आसान मैच नहीं होगा, और जो टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज एक्सप्रेस न्यूज़ की। चैंपियंस ट्रॉफी पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन के प्रोग्राम जोश जगा दे और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जानदार तज्जिए जोश जगा दे। हर रोज़ देखिए दोपहर 1 बजे और रात 11 बजे। स्पोर्ट्स वर्ल्ड शाम 5 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर। कराची में कुबरा और गौहर रशीद की बारात। शोबिस सितारों ने शादी में भरपूर शिरकत की। स्टार जोड़ी की परफॉर्मेंस ने मद्दाहों के दिल जीत लिए।